हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही पावन दिन है। आज समस्त जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा है, जो कि जगन्नाथपुरी में मुख्यतः मनाया जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से इस्कॉन के माध्यम से आज के डेट में पूरे विश्व में हर जगह, हर देश में, हर महाद्वीप में मनाया जाता है ये। तो आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी रथ यात्रा का अति विशेष दिवस है। और एट द सेम टाइम आज एक और विशेष दिवस है, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी का, जिनका मैं एक नगण्य शिष्य हूँ, का आज जन्म दिवस है। तो इस्कॉन की प्रथा के हिसाब से किसी भी गुरु महाराज जी का जन्म दिवस व्यास पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो कोई भी वैष्णव गुरु महाराज जो भागवत गीता और भागवतम का प्रचार करते हैं, वो व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, जो सर्वोच्च सत्य श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण लीला इत्यादि का प्रचार करते हैं, दूसरों को कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण का दान देते हैं। वो व्यास देव के प्रतिनिधि हैं और इसलिए उनके जन्म दिवस को व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस दिवस के अवसर पर, व्यास पूजा के अवसर पर, गुरु महाराज जी के जो भी शिष्य होते हैं या जो भी उनके प्रशंसक हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके पास ये सुअवसर होता है कि वो अपने हृदय के भावों को उस विशेष वैष्णव के गुणगान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यथोचित गुणगान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी मौका का लाभ उठाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के आशीर्वाद कृपा से मैं भी थोड़ा बहुत गुणगान अपने गुरु महाराज जी का करने का कोशिश करूँगा। आप लोग हो सकता है परिचित हो, ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, परम प्रिय परम पूजनीय श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी, जो श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्य हैं और श्रीमद् भागवत कथा के लिए पूरे विश्व में बहुत ही सुविख्यात है ये, खासकर इस्कॉन के भक्तों के बीच। तो प्रहलाद महाराज ने अपने शिक्षाओं में एक जगह कहा है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का 3 जरिया उन्होंने बताया है, जिसमें से एक मुख्य जरिया उन्होंने बताया है कि साधु भक्तों के संग से। उन्होंने सिर्फ भक्त नहीं कहा है, उन्होंने कहा है साधु भक्त, एक विशेषण एडजेक्टिव लगाया भक्त के साथ, साधु भक्त। तो साधु भक्तों के संग से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व पर मैं जब भी विचार करता हूँ तो उनकी साधुता पूरी तरह से प्रकट होकर सामने आती है एक्चुअली। तो गुरु महाराज जी के साधुता के ऊपर ही आज थोड़ा विचार करने का प्रयास करूँगा कि क्यों साधु भक्तों के संग से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, और गुरु महाराज जी के जो विशेष साधु गुण हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ये वास्तव में जो प्रहलाद महाराज जी का जो शिक्षा है वास्तव में सत्य है कि साधु भक्त, जो भक्त साधुता का गुण प्राप्त कर लिए हैं, जिनके अंदर सहजता से साधुता देखी जा सकती है, उन भक्तों के संग से
विशेष रूप से कृष्ण के प्रति लगाव उत्पन्न होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे देखिए, पूर्वाचार्यों ने भक्ति के क्रमशः उन्नति के 9 पदों का चर्चा किया है। सबसे पहले आता है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है, सर्वोच्च उपलब्धि है। कृष्ण के प्रति अखंडित प्रेम का भाव हृदय में उत्पन्न हो जाए तो किसी भी साधक के लिए, किसी भी सत्य का अन्वेषण करने वाले के लिए ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। तो आप एक तरह से विचार कीजिए, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति के बाद ही आप देखिए जो कृष्ण भावना के जो श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे निष्ठा, मतलब भक्त जो है, साधक जो निष्ठावान हो जाता है पूर्णतः कृष्ण साधना में, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की साधना में। तो निष्ठा, फिर रुचि, तब उसे कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा में रुचि आने लगती है। फिर आसक्ति बढ़ता है कृष्ण के प्रति। फिर भाव, कृष्ण के प्रति हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, और वही भाव जो प्रगाढ़ और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, अखंडित हो जाते हैं, तो वही प्रेम हो जाता है, प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, प्रेम कहलाता है। तो हम जैसे देखिए, किसी भी साधु जिसको हम जानते हैं, मानते हैं, उसमें हम कोई भी अनर्थ देखना नहीं चाहते। अगर उसमें कुछ अनर्थ दिख जाए तो हमको फिर थोड़ा तकलीफ होता है, मन में हमारे भावना को ठेस लगता है, या हमारे मन में फिर शंका संदेह उत्पन्न होने लगता है कि ये व्यक्ति, जिनको हम साधु समझते थे, उनमें ये असाधुओं का गुण क्यों है। अनर्थ हमको किसी साधु में हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ही वास्तव में सोचिए, विचार कीजिए, तो साधुता का गुण क्रमशः प्रकट होता है। निष्ठा से भक्ति, रुचि के साथ भक्ति, आसक्ति के साथ भक्ति, भाव के साथ भक्ति और प्रेम के साथ भक्ति, ये वास्तव में जो अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, तभी ये उच्चतर भाव उत्पन्न होते हैं। अनर्थ क्या है? अनर्थ कोई भी बात, कोई भी वस्तु, कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार जो कृष्ण भावना को प्राप्त करने में, उन्नत करने में जो बाधक हो, जो प्रतिकूल हो, जो अनुकूल नहीं हो, उनको हम अनर्थ कह सकते हैं। जिसका जरूरत कृष्ण भावना प्राप्त करने और कृष्ण भावना को उन्नत करने में जिसका कोई जरूरत है नहीं, बल्कि वो बाधक है, तो उन सारी बातों को, उन सारी आदतों को, उन सारे आचरण को, वैसे बातों को हम अनर्थ कहते हैं। और उसके बाद ही वास्तव में अनर्थ निवृत्ति के बाद ही जो वास्तविक शुद्धि होती है चेतना की, वो होता है। तो जैसे देखिए, अगर कान में मैल है तो कान से आप साफ सुन नहीं सकते हैं, ठीक से क्लियर सुन नहीं पाएंगे। यदि आँख में कीचड़ है तो आँख में मैल बसा हुआ है तो आँख से क्लियर साफ देख नहीं पाएंगे आप। वैसे ही अगर मन के अंदर, चेतना के अंदर मैल है, अनर्थ है, तो आप पूर्ण सत्य को ठीक ठीक रियलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक ठीक उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका साक्षात्कार ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो पूर्ण सत्य का पूर्णता से साक्षात करने के लिए जरूरी है कि हम अपने चित्त शुद्धि पर, अनर्थ निवृत्ति पर ध्यान दें। तो जिन व्यक्तियों में अनर्थ निवृत्ति हो गई होती है और उनके अंदर अनर्थ निवृत्ति के जो बाद के स्टेज हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फाइनली प्रेम, ये जो क्रमशः प्रकट हो गया रहता है उनके हृदय में, वो वास्तव में अपने हृदय से किसी और के हृदय में कृष्ण भावना स्थापित कर सकते हैं।
लेकिन जिनमें अनर्थ बाकी है, उनकी अनर्थ निवृत्ति जिनकी नहीं हुई है, उनके लिए ये कठिन होता है। उनके संग से कोई जरूरी नहीं कि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, भक्त होंगे, हो सकता है वो, लेकिन अगर अनर्थ के स्टेज पे अटके हुए हैं तो उनके लिए किसी के अंदर विशुद्ध कृष्ण भावना का स्थापन कर देना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए, क्योंकि उनके आचरण में, बात व्यवहार में, वाणी में, स्वभाव में, चित्त में, इन सब में वो शुद्धि जो चाहिए वो आई नहीं है, क्योंकि अनर्थ जब तक है तब तक शुद्धि है नहीं। काम, क्रोध, किसी को डांट डपट देना अनावश्यक रूप से, या अपने अपमान से क्रोधित हो जाना, इस तरह की बातें। जैसे देखिए, जो स्थूल स्तर के जो शुद्धिकरण है, जैसे मांसाहार का त्याग करना, धूम्रपान, नशा इत्यादि का त्याग करना, अवैध संबंध का त्याग करना, जुआ इत्यादि का त्याग करना, ये तो हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म, जो सटल, जो अनर्थ हैं, उनका त्याग मुश्किल है। हम किसी के साथ किस तरह का आचरण करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हमारा अंदर और बाहर एक है कि नहीं, हमारे कथनी करनी में समानता है कि नहीं, वो सब देखते हैं लोग। यदि आप किसी को कृष्ण भावना देने का प्रयास करते हैं तो पहले, आपसे कुछ लेने से पहले वो आपके व्यक्तित्व को स्कैन करता है, आपके व्यक्तित्व को देखता है वो व्यक्ति, ये व्यक्ति वास्तव में कैसा है, जो मुझे ये सब बातें छोड़ने के लिए कह रहा है, जिंदगी में हायर चेतना को प्राप्त करने के लिए कह रहा है, उसका खुद की चेतना की स्थिति क्या है, वो लोग देखते हैं एक्चुअली इस बात को। तो अगर आप जिसको प्रीच कर रहे हैं उसके वो आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें देखता है, अनर्थ देखता है कि इनके अंदर भी ये चीज़ है, चिड़चिड़ापन है, काम क्रोध इनके अंदर भी बसा हुआ है, लालच लोभ बसा हुआ है इनके अंदर, कोई कुछ कह दे तो अपने आप को अपमानित महसूस कर लेते हैं, उससे क्रोधित हो जाते हैं, कोई कुछ स्तुति कर दे तो उसके प्रति उनका प्रशंसा कर दे तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। मतलब अपने स्तुति, अपने मान अपमान से प्रभावित होने वाला व्यक्तित्व है। तो वैसे व्यक्तित्व से वास्तव में कृष्ण, उनके हृदय में स्वयं ही कृष्ण प्रेम अभी है नहीं। कृष्ण भावना के जो उच्चतर जो स्टेजेज हैं, सूक्ष्म स्तर पे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब अभी उनके अंदर स्वयं ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं फिर तक वो। तो इसीलिए देखिए, प्रहलाद महाराज ने कहा कि साधु भक्त का संग, जो मतलब जिसका चेतना साफ हो गया हो बिल्कुल पूरी तरह से, जिसके चेतना में काम क्रोध रज तम इत्यादि कुछ नहीं रहा, और पूर्णतया कृष्ण भावना को, अखंडित कृष्ण भावना को जो प्राप्त है, वही साधु है। देखिए, भगवान स्वयं भागवत गीता में कहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावानश्चास्मि तत्वतः, मुझे तत्वतः, मतलब मैं जैसा हूँ यथारूप, तत्वतः मुझे विशुद्ध अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। क्यों? भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते तेषाम एवानुकम पार्थम हम अज्ञान जमतमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भाष्यता, कि जो लोग सतत निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन पर कृपा करके, अनुकंपा करके, मैं उनके ऊपर, उनके हृदय से अज्ञान को बिल्कुल मिटा देता हूँ और उनके हृदय में अपने प्रति पूर्ण ज्ञान विज्ञान में दे देता हूँ। तो देने वाले भगवान को कोई तब तक नहीं जान सकता है जब तक भगवान स्वयं उसको न जना दे। भगवान स्वयं, भगवान का वाणी ही प्रमाण है इस बात के लिए। तो जो सतत रूप से, दृढ़ता से, पूरे निष्ठा के साथ, प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, तब भगवान उसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अज्ञान, ऑफ कोर्स जब भगवान अपने आप को प्रकाशित कर दिए तो अज्ञान का तो सवाल ही नहीं रहता कि कहीं बचा रहेगा उसके अंदर। तो पूर्णतया, तो इसके लिए वो निष्ठावान भजन, दृढ़ता से भजन, भगवान के प्रति प्रीतिपूर्वक भजन, सतत, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के,
हर बाधा में को सहते हुए जो सतत रूप से कृष्ण भजन में लगे रहते हैं प्रीति पूर्वक, उनके हृदय में वो बाहरी मान अपमान से, बाहरी धूप छांव से प्रभावित नहीं होते, उनका भजन सतत चलता है। वैसे जिनका भजन सतत चलता है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, पूजा अर्चन इत्यादि, श्रेष्ठ वैष्णव से सुनना इत्यादि, ये सब उनकी जिनका कॉन्टिन्यूअस रहता है, चलता रहता है, हर स्थिति में बिना रुके नाम जप दृढ़ता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, वैसे व्यक्तियों के हृदय में भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को पूर्णतया प्रकाशित कर देते हैं। तो ये उनकी साधुता है। भगवान की भक्ति भजन दृढ़ता से करना और प्रीतिपूर्वक करना, हर बाधा को सह के, हर कठिनाई को सह के, हर मान अपमान को सह के, अपने आचरण पर बिल्कुल साधुता का ध्यान रखते हुए, मेरे आचरण से किसी को दुख न लगे, इन सब बातों का पूर्णतया ध्यान रखते हुए, किसी भी तरह के पद पोजीशन का लोभ त्याग कर जो लगे रहते हैं, भगवान उनके इस साधुता से प्रसन्न होकर अपने आप को उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। और भगवान की वाणी स्वयं प्रमाण है इसके लिए। भगवान ने भागवतम में कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कपि। कि जो लोग साधु हैं, जो साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं ही उनके हृदय में रहता हूँ। वो मेरे सिवा कुछ और नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ और नहीं जानता। तो ये बात स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं। कई जगह भगवान का वाणी ही प्रमाण है कि किसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो सोचिए, जहाँ पे इतना आत्मीय संबंध है, जितना इतना घनिष्ठ हार्दिक संबंध है, जहाँ पर कि एक दूसरे के हृदय में रहते हैं साधु भक्त और भगवान, तो उसी हृदय में भगवान अपने आप अपने हर नाम रूप गुण लीला के रहस्य का उद्घाटन करेंगे ना, प्रकाशित करेंगे। तो इसलिए वो वैसे साधु भक्त भगवान को पूर्णतया जान जाते हैं। एक्चुअली भगवान उनसे अपने आप को छुपा नहीं सकते, उनके हृदय में भगवान अपने रहस्यों का उद्घाटन कर देते हैं। तो इसलिए उनके वाणी में देखिएगा, सरल से सरल भाषा में भगवान के गुह्यतम नाम रूप गुण लीला के रहस्यों का बहुत सरलता सहजता से प्रकाशन हो जाता है। और उनकी वाणी हमारे हृदय को भी परिवर्तित कर देती है। हमारे हृदय में भी वही भावना, कृष्ण भावना, उच्चतम कृष्ण भावना हमारे हृदय में भी वो स्थापित करने में सक्षम होती है। तो आप देखेंगे परम प्रिय परम पूजनीय हमारे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद राधा गोविंदास गोस्वामी गुरु महाराज जी को, जो भी इनके व्यक्तित्व से, इनके वाणी से, इनके आचरण से जो वाकिफ़ हैं, जिन्हें भी इनका सानिध्य प्राप्त है, उनसे पूछिएगा इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो वो बताएंगे कि वास्तव में ये साधु भक्त हैं। मतलब जो साधुता का जो उच्चतम स्तर होता है, साधुता के उच्चतम स्तर पर गुरु महाराज जी का चेतना रहता है हमेशा अखंडित रूप से। तो इसलिए उनके हृदय में कृष्ण भावना बिल्कुल सहज होता है, बिल्कुल सहज है। मतलब कभी कभी आप देखते हैं कृष्ण कथा कहते हुए या कृष्ण कथा सुनते हुए महाराज तुरंत बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने निरंतर बहने लगती है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है। मतलब इस तरह का भाव तुरंत प्रकट हो जाना, थोड़ा सा भी उद्दीपन मिलने, थोड़ा सा भी मतलब कृष्ण कथा सुनने को मिले, स्मरण को मिले, देखने को मिले, कृष्ण का दर्शन हो जाए, तो इस तरह का जो भाव बिल्कुल प्रकट हो जाता है। कई बार तो गुरु महाराज जी कृष्ण के विरह में रोने लगते हैं इस तरह से। तो इस तरह का उच्चतम कृष्ण भावना वास्तव में गुरु महाराज जी की साधुता का स्वतः प्रमाण है कि भगवान ने, राधा श्याम सुंदर ने अपने आप को पूर्णतया उनके हृदय में प्रकट करके रखा है, सारा पूरा भाव दे दिए उनके हृदय में। तो आप देखिए गुरु महाराज जी को, अब कि कई बार लोगों को थोड़ा संदेह मन में हो सकता है ना, तो कोई भी चाहे तो गुरु महाराज जी को अंदर से बाहर से, उनके वाणी से, उनके आचरण से, उनके बात व्यवहार से जैसे मर्जी गुरु महाराज जी को परख सकता है, उनका जासूसी कर सकता है।
वो अंत में यही पाएगा कि वास्तव में ये व्यक्तित्व जो हैं, जिनका नाम परम प्रिय परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी है, ये वास्तव में साधुता के उच्चतम स्तर पर हैं। ये इनके हृदय में कहीं भी कोई काम, क्रोध, राग, द्वेष का अवशेष कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी के प्रति कोई प्रतिकार का भाव रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, उनको है ही नहीं उनके आचरण में। उन जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है उस पर अटल रहते हैं। जो सैद्धांतिक बात है गौड़िया वैष्णव सिद्धांत, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो अटल है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत उनके चेतना में, उनके मन में, उनके बुद्धि में वो बिल्कुल अटल है, उसमें वो कभी कोई समझौता कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस अटल सिद्धांत को रखते हुए भी ये दूसरों को कोई ठेस न लगे, दूसरों को कोई मेरे आचरण से कोई उनको बुरा न लग जाए, इसके बारे में हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। और कई बार कथा के बाद बोलते भी हैं कि अगर मुझसे कोई कठोर वाणी निकल गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा भी याचना कर लेते हैं। कई बार गुरु महाराज जी को देखते हैं, अपने गुरु भाइयों से जब भी गुरु महाराज जी मिलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो अभी तो गुरु महाराज जी शारीरिक रूप से थोड़े मतलब बाधित हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी को भाव रहता है अपने गुरु भाइयों के प्रति। अपने आप को बहुत छोटा ही समझते हैं, उनको मैंने देखा है, बहुत उनके सामने कोई बहुत ज़्यादा बोलना या ऐसा कुछ नहीं, बहुत सीमित बोलते हैं। और भाव देख के लगता है कि अपने आप को छोटा ही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत भागवत आता है, भागवत के हजारों हजारों श्लोकों को मैंने कंठस्थ कर रखा है, ऐसा कुछ अभिमान उनके अंदर नहीं। जबकि उनके खुद के जो गुरु भाई हैं, जो समकक्ष उन्हीं के जैसे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो भी उनके भागवत कथा को सुनते हैं। उनके भागवत कथा के वो भी फैन हैं एक्चुअली। ये उनका भी बड़प्पन है कि अपने गुरु भाई से भागवत कथा सुनते हैं और उनके प्रति इतना एप्रिसिएशन रखते हैं, तो ये उनके भी साधुता का परिचय है। लेकिन गुरु महाराज जी कभी भी उनसे मिलते हैं तो उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, वाणी से, किसी भी तरह से आप यही महसूस करेंगे कि अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। उनके समक्ष बिल्कुल विनम्र रहते हैं, बिल्कुल पूर्ण सम्मान देने का कोशिश करते हैं उनको। तो और जो लोग भी मिलता है गुरु महाराज जी से, एक्चुअली आप देखेंगे तो उनके साधुता से जरूर प्रभावित होता है। मतलब अभी तो मतलब गुरु महाराज इतने स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन जब गुरु महाराज जी का तबीयत खराब हुआ, उससे पहले का ही बात कह रहे हैं, अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन पहले का ही बात करते हैं कि जो भी उनसे मिलते थे वो अपना संस्मरण गुरु महाराज जी के बारे में बताते हैं, तो वो साधुता का बहुत चर्चा करते हैं एक्चुअली। उनका जो गुरु महाराज जी का जो आचरण है, गुरु महाराज जी का जो बात व्यवहार है, तो ये साधुता उनका बहुत प्रमुख गुण है एक्चुअली गुरु महाराज जी का। ये जो भी उनके सानिध्य में आता है, उनके चाहे वाणी के सानिध्य में हो, चाहे उनके व्यक्तित्व के सानिध्य में हो, उनके साथ कुछ समय जो बिताया है, वो सब इस बात को मतलब उनका प्रथम रिएक्शन होता है कि साधु व्यक्तित्व है पूरी तरह से। तो इसीलिए देखिए, सरल हृदय होने के कारण मान अपमान, सम्मान स्तुति, ईर्ष्या द्वेष से वंचित हृदय है पूरा, उनकी तरह से खाली, उसमें कुछ है ही नहीं, वो सब उनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी अनर्थ उनके हृदय में नहीं है। तो उनका हृदय जो है ना, बिल्कुल स्वरूपगत हृदय है, जो एक जीव का जो उन्नत स्थिति में, पूर्णतम उन्नत स्थिति में जो उसका स्वरूप रहता है, कृष्ण भावना से पूर्णतः भावित, वही उनका हृदय है। तो कृष्ण भावना का प्रकाश इतना फैला हुआ है उनके अंदर कि उनके अंदर कुछ और है ही नहीं। और जो कृष्ण भावना से इस तरह परिपूर्ण है, वही वास्तव में साधु है, और जो साधु है वही कृष्ण भावना से परिपूर्ण है। साधुवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो मदन्यतेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कपि। तो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते हैं, साधु मेरे सिवा कुछ और नहीं जानते और मैं साधुओं के सिवा कुछ और नहीं जानता। तो जो साधु भक्त होते हैं भगवान के, उनका जो रुचि है
वो भगवान के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में ही रमा रहता है। इसके सिवा वो कुछ जानने में कुछ रुचि नहीं रखते, वो न जानते हैं न जानने में रुचि रखते हैं। तो मेरा भी जब भी व्यक्तिगत रूप से, बहुत संक्षिप्त रूप से जब भी गुरु महाराज जी से सानिध्य प्राप्त हुआ है, क्षणिक हो चाहे जैसा भी हो, तो गुरु महाराज जी का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल साधारण रहता है, गंभीर रहता है, लेकिन उनके बात व्यवहार में, उनके वाणी में, उनके स्वभाव में हल्कापन कभी महसूस नहीं करिएगा। गंभीरता रहता है, प्रशांत अविचलित चित्त, प्रशांत गंभीर हृदय, जैसे कृष्ण सोच में से परिपूर्ण है, अखंडित है जिसका कृष्ण चिंतन, वैसा व्यक्तित्व। तो कभी हल्कापन तो गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में कभी झलकता ही नहीं है। हमेशा सार गर्भित व्यक्तित्व, कृष्ण भावना के सार को हमेशा अपनी चेतना में, अपने स्मरण में जो धारण किए हुए रहते हैं, और गंभीर प्रशांत व्यक्तित्व, कोई विचलन नहीं, कोई कुछ घबराहट, कोई ऐसा कुछ नहीं, कभी भी नहीं। तो इस तरह के व्यक्तित्व, साधु व्यक्तित्व के प्रति मैं तो अपने आप को बहुत ही धन्य धन्य समझता हूँ कि ऐसे साधु व्यक्तित्व का मुझे सानिध्य मिलता रहता है वाणी से, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी, मतलब उनके वपु का दर्शन करने का मौका मिलता है। तो और मैं उनका बहुत ही एक तुच्छ शिष्य हूँ, तो यही मेरे जीवन का अभिमान है एक्चुअली, और यही मेरा सर्वोच्च सम्मान है कि गुरु महाराज जी का चरण रज मेरे सर पे है, और मैं अयोग्य हूँ, फिर भी गुरु महाराज जी ने अपनी शिष्यता मुझे प्रदान की, और अपने कृष्ण कथा का दान देकर वो मुझे भी परिपूर्ण करते हैं। मेरे हृदय में भी, बंजर हृदय में भी कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति के लता को मतलब स्फुटित करते हैं, वो उत्पन्न होता है उसमें वो भी। तो ये गुरु महाराज जी का विलक्षण है, साधुता जो है गुरु महाराज जी का विलक्षण है। तो बिल्कुल शुद्ध चेतना, साफ चेतना, सरल हृदय, कहीं भी कोई कलह कलेश कुछ नहीं, अजीब, बिल्कुल मतलब अद्भुत विलक्षण है। उनके बारे में क्या कहें, उनके व्यक्तित्व को सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, तो मतलब वो कृष्ण भावना को अपने बचाने में इतने मतलब वो सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि अपने आप को और हर तरह के बातों से जुदा करके बैठते हैं, किसी और चीज़ में संलिप्त नहीं करते अपने आप को, सिर्फ कृष्ण भावना, पूर्वाचार्यों से कृष्ण भावना लेना, चिंतन मनन करना, और मुझे जैसे लोगों को कृष्ण भावना का दान देना। ऐसे ही यही गुरु महाराज जी का काम है बस। जैसे बादल जो है समुद्र से पानी सोखता है और ले जाकर जहाँ पानी का जरूरत है वहाँ पानी देता है, वैसे ही गुरु महाराज जी पूर्वाचार्यों की कृपा को ग्रहण करते हैं, उनसे कृष्ण कथा ग्रहण करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो और भी पूर्व के आचार्य उन सब से ग्रहण करते हैं और हम सबको देते हैं। तो उस कृष्ण भावना को लेकर हम सब पर कृष्ण भावना बरसा देते हैं, लेकिन उनके कृष्ण भावना में कोई कमी नहीं आता है। ऐसे बादल तो बरस के खाली हो जाता है ना, उसमें पानी फिर नहीं रह जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी कृष्ण भावना जितना हमको देते हैं उतना उनका और बढ़ जाता है। वो कभी कृष्ण भावना से खाली नहीं होते, उनका कृष्ण भावना हमेशा परिपूर्ण रहता है और हमको भी देते रहते हैं। और गुरु महाराज जी का, अपने गुरु महाराज जी यानी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो उनका निष्ठा है, आप लोग देखे होंगे गुरु महाराज जी का कई बार फोटो आता है कि जब वो वृंदावन में गुरु महाराज जी प्रभुपाद समाधि मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद जी का एक 3D टाइप का लगा हुआ है वहाँ पे, तो भगवान श्री प्रभुपाद जी के गोल्डन कलर का है वो, तो प्रभुपाद जी के चरण को गुरु महाराज जी पकड़ के रखते हैं अपने हाथ से। गुरु महाराज जी को कितना सारा कई बार ऐसा फोटो मैंने देखा है गुरु महाराज जी का, इसलिए प्रभुपाद जी के चरण को पकड़ के अपने हाथ से वो उसके ऊपर अपना मस्तक भी रखते हैं और हाथ से पकड़े रहते हैं और दीन भाव से पूरे दीन भाव से अपने गुरु महाराज जी श्री प्रभुपाद जी को देखते हैं।
मतलब हम समझते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी कृष्ण भावना से हर तरह से परिपूर्ण हैं, कितने महान भक्त हैं, लेकिन जब गुरु महाराज जी जब अपने आपको किसी वैष्णव के समक्ष, अपने गुरु भाई के समक्ष देखते हैं या श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष देखते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल दीन समझते हैं। ये वास्तव में वैष्णव का बहुत बड़ा गुण है, एक्चुअली साधुता का बहुत बड़ा गुण है। उसका हृदय, एक साधु भक्त का हृदय जो है ना, दीनता से भरा रहता है, दैन्य भाव से भरा रहता है। तो आप गुरु महाराज जी को देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के चरण को पकड़ के वो किस तरह से, मतलब उनका भावना, उनका चेहरे का भाव कैसा रहता है, तो बिल्कुल दीनता रहता है उनके हृदय में। तो इसीलिए, तो इसी दीनता की वजह से श्रील प्रभुपाद जी के और कृष्ण राधा श्याम सुंदर के कृपा के पात्र हैं एक्चुअली। और गंभीर से गंभीर रहस्य, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का राधा श्याम सुंदर के गुरु महाराज जी के हृदय में प्रकाशित रहता है हमेशा। उनका हृदय जो है राधा श्याम सुंदर का लीला स्थली है। तो गुरु महाराज जी का ऐसा भाव है, उनका साधुता उनके वाणी से, उनके आचरण से, उनके बात व्यवहार से हमेशा प्रदर्शित होता रहता है। और ये कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखाने के लिए ऐसा करते हैं नहीं, ये उनका स्वभाव ही है एक्चुअली। अंदर बाहर बिल्कुल एक, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, नहीं, अंदर बाहर बिल्कुल एक। ऐसा नहीं कि सामने कुछ और बोल रहे हैं, सामने कुछ और बात व्यवहार कर रहे हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं, कुछ और बात व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो एकदम पारदर्शी हृदय जैसा होता है ना एक साधु का, वैसा पारदर्शी हृदय है। तो जो उनके बाहर है वही उनके अंदर है, जो साधुता उनको बाहर से दिखते हैं वही साधुता उनके अंदर भी है। तनिक भी भेद नहीं उसके अंदर। तो गुरु महाराज जी के साधुता के ऊपर थोड़ा विचार था, तो मैंने वो कहा। और जैसे हर बार गुरु महाराज जी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करते हैं, गुरु महाराज जी को कविता प्रिय है, तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि गुरु महाराज जी, तो कुछ पंक्तियाँ लिख कर, मैं बोल कर, पढ़ कर मैं कॉन्क्लूड करूँगा। तो जैसे, आपके हृदय में न कोई राग द्वेष, गुरु महाराज जी के आपके हृदय में न कोई राग द्वेष, आपका ये साधु गुण अति विशेष। आपके हृदय में न कोई राग द्वेष, आपका ये साधु गुण अति विशेष। फिर, आपका प्रशांत गंभीर सरल व्यक्तित्व, केवल विशुद्ध कृष्ण प्रेम ही अस्तित्व। आपका प्रशांत गंभीर सरल व्यक्तित्व, केवल कृष्ण प्रेम ही जिसमें अस्तित्व। फिर, गोविंद के दिव्याति दिव्य लीलाओं की गहराई, गोविंद के दिव्याति दिव्य लीलाओं की गहराई आपने कितनी सरलता से हमें समझाई। गोविंद के दिव्याति दिव्य लीलाओं की गहराई आपने कितनी सरलता से हमें समझाई। अपने अमल वाणी हृदय उद्गारों के साथ, अपने गुरु महाराज जी अपने अमल वाणी हृदय उद्गारों के साथ आप हमें और भी बहुत कुछ देते हैं। अपने अमल वाणी हृदय उद्गारों के साथ आप हमें और भी बहुत कुछ देते हैं। महाराज राधा रमण गौर कृष्ण वृंदावन चंद्र से भी हम गंभीर कृष्ण कथामृत पीते हैं। गुरु महाराज जी के ये शिष्य हैं, बहुत सारे विद्वान भक्त शिष्य हैं गुरु महाराज जी के, कि जिनसे आप कृष्ण कथा सुनकर, भागवत कथा सुनकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है गुरु महाराज जी के शिष्यों का, तो सबका नाम इसमें लिखना मुश्किल है, लेकिन सभी हैं जितने भी भगवान गुरु महाराज जी के विद्वान भागवत कहने वाले जो शिष्य, एक से एक विद्वान शिष्य हैं गुरु महाराज जी के, तो वो सब गुरु महाराज जी से प्रेरित हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मतलब भागवत कहते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो विलक्षण है। तो आपने अपने अमल वाणी हृदय उद्गारों के साथ आप हमें और भी बहुत कुछ देते हैं। महाराज राधा रमण गौर कृष्ण वृंदावन चंद्र से भी हम अति गंभीर कृष्ण कथामृत पीते हैं। तो उनके बहुत से शिष्य हैं गुरु महाराज जी के, जो हम लोगों को गंभीर कृष्ण कथामृत पिलाते रहते हैं।
और ये गुरु महाराज जी का ही गुण है जो उनके इन विशेष शिष्यों में परिलक्षित होता है। आपके अमल वाणी का अति विशिष्ट स्वभाव, इसमें शामिल संपूर्ण भारत के पूर्व वैष्णव भक्तों का भाव। आपके अमल वाणी का ये अति विशिष्ट स्वभाव, इसमें शामिल संपूर्ण भारत के पूर्व वैष्णव भक्तों का भाव। देखिए गुरु महाराज जी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के रूप सनातन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि का टीका इत्यादि तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आप देखिए गुरु महाराज जी रसखान का शेष महेश दिनेश गणेश से सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान में, जाहि अनादि अनंत खंड अखंड छेद अभेद सुवेद वर्तामे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर के छुहरियाँ छछियाँ बरी छाछ पे नाच न चावे। ये गुरु महाराज जी अपनी कथा में कई बार बोलते हैं। रसखान का है ये, जो एक मुस्लिम कवि थे वृंदावन में, जिनको राधा श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त हुई और वो इस तरह के भगवान के प्रति अपने हृदय उद्गारों को व्यक्त किए, जैसा कि उन्होंने वेद पुराण इत्यादि पढ़ा उसके हिसाब से उन्होंने व्यक्त किया। तो रसखान का हो चाहे दिनकर का हो, रामधारी सिंह दिनकर का, कि जो कहते हैं ना कि मेरे मुट्ठी में तीनों काल देख, कदमों में मेरे पाताल देख, शायद रश्मि रथी का है, दिनकर जी का रश्मि रथी का है ये वाला। तो वो भी चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविताओं का उल्लेख करते हैं, और हरिशौरी जी और भी कितने सारे वैष्णव हैं जो संपूर्ण भारत के गौड़ीय वैष्णव में ही नहीं, अलग वैष्णव संप्रदाय से भी हों, चाहे जैसे भी हों, अगर गुरु महाराज जी को कहीं भी कृष्ण का गुणगान मिलता है, किसी भी भक्त के हृदय से उद्गार मिलता है, तो गुरु महाराज जी उस ललायित रहते हैं उसको पकड़ने के लिए। बहुत सारे कवियों को पढ़ते हैं, सूरदास, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास के तो पूरा मतलब उनको बहुत ही कविता वगैरह याद है, और सूरदास की कविताओं पर तो गुरु महाराज जी कई बार क्लास भी दिए हुए हैं। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं का, इवन जब गुरु वायुर टेम्पल में जाते हैं, जाते थे गुरु महाराज जी केरला में, तो वहाँ पे नारायणियम है, तो उसका भी उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है, और कई भी क्लासों में मैंने सुना है, एक दो बार चर्चा भी किए हैं। तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में जो हृदय भक्त कवि हैं, उनके उद्गारों को गुरु महाराज जी हम तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक विलक्षण बात है गुरु महाराज जी। तम रज का कभी नहीं आवेश, प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं तम रज सत्य इत्यादि, तो तम और रज बहुत खतरनाक होता है, काम क्रोध आदि का उसी में समावेश होता है एक्चुअली भौतिक। तो तम रज का कभी नहीं आवेश, काम क्रोध द्वेष आदि का कहीं नहीं अवशेष। तो ऐसा नहीं कि, ऐसा तो मैंने कभी देखा सुना नहीं है कि गुरु महाराज जी में कभी तम रज का आवेश आ गया हो, और कभी क्रोध ईर्ष्या द्वेषवश गुरु महाराज जी ने कुछ बात कह दिया हो या आचरण किया हो कुछ वैसा। तो इसका सर्वथा गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में अभाव है ही नहीं होते। तो तम रज का कभी नहीं आवेश, काम क्रोध द्वेष आदि का कहीं नहीं अवशेष। फिर है, कण भर भी कहीं नहीं कलह कलेश, राधा श्याम ही विराजे हृदय देश। कलह कलेश का तो गुरु महाराज जी में कहीं नामो निशान है ही नहीं, और सिर्फ उनके हृदय में कोई विराजता है तो केवल और केवल राधा श्याम सुंदर ही है। तो कण भर भी कहीं नहीं कलह कलेश, राधा श्याम ही विराजे हृदय देश। अखंडित कृष्ण स्मरण से तृप्त परिपूर्ण मन, अखंडित कृष्ण स्मरण से तृप्त परिपूर्ण मन, वही अविचलित प्रशांत भाव प्रकाशित बाहरी तन। अखंडित कृष्ण स्मरण से तृप्त परिपूर्ण मन, वही अविचलित प्रशांत भाव प्रकाशित बाहरी तन। तो मैंने कहा था ना कि जैसा गुरु महाराज जी अंदर से हैं वही बाहर से हैं, जैसे बाहर से दिखते हैं वही अंदर से हैं, उनके अंदर बाहर में कोई भेद नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट
साधु पूरी तरह से। आपके वाणी संग से हो माया अंधकार का नाश, गाढ़ कृष्ण स्मरण मिले और मिले काम क्रोध को अवकाश। गुरु महाराज जी की अमल वाणी को जब भी श्रवण करते हैं हम लोग, तो आप सबका भी अनुभव होगा कि श्रवण से प्रगाढ़ कृष्ण स्मरण मिलता है। मतलब कृष्ण चिंतन में मन डूब जाता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के चिंतन सोच में मन उस समय डूब जाता है, और काम क्रोध जो हृदय में विचलित करते हैं वो काम क्रोध का नाश हो जाता है गुरु महाराज के वाणी के संग से। तो आपके वाणी संग से हो माया अंधकार का नाश, गाढ़ कृष्ण स्मरण मिले और मिले काम क्रोध को अवकाश। और अंतिम पंक्ति है आज का कि अपने साधु व्यक्तित्व का कभी नहीं अभिमान, निस्वार्थ देते रहते गंभीर सरल कृष्ण कथा का दान। अपने साधु व्यक्तित्व का कभी नहीं अभिमान, निस्वार्थ देते रहते गंभीर सरल कृष्ण कथा का दान। तो गुरु महाराज जी को ऐसा नहीं है कि उनको अपने भक्ति पे या भक्ति की ऊंचाई पे कभी अभिमान हो। वो साधु है ही नहीं जिसके हृदय में अभिमान वास करता है। गुरु महाराज उनको कभी भी अपने ऊपर अपने किसी गुण या बात, क्योंकि बहुत लोग गुरु महाराज जी का प्रशंसा करते हैं। व्यास पूजा में कई बार भागवत कथा के अनुमोदन में कई बार लोग गुरु महाराज जी का प्रशंसा शुरू कर देते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरे मेरा व्यास पूजा नहीं है, आप कथा का अनुमोदन कीजिए। तो लेकिन गुरु महाराज जी को पता है कि उनके शिष्य और बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इस बात का अभिमान गुरु महाराज जी में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस तरह का अभिमान से शून्य सर्वथा, और निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण कथा किसी को दूं तो वो मेरा प्रशंसा करे या मेरा पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इस तरह का भाव नहीं रहता है। बिल्कुल निस्वार्थ कृष्ण कथा का दान देते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। तो जगत का हेतु से बिना किसी स्वार्थ से जो उपकार करते हैं वो दो ही हैं, एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण राम और उनके सेवक श्री राधा गोविंदास गोस्वामी गुरु महाराज जी जैसे उनके सेवक। तो और गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में पूर्णतया मतलब माम अहम का अभाव है, माम अहम के भाव का पूर्णतया अभाव है। जैसे का भागवत में कहा गया है ना, विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियः, कि जो लोग माया के द्वारा ग्रसित जिनका चेतना रहता है, और माम अहम मतलब मैं और मेरा, मी एंड माइन के भावना से बहुत ज़्यादा कुंठित ग्रसित रहते हैं वो लोग। उनके चेतना में, उनके बात व्यवहार में सिर्फ मैं और मेरा का ही पुष्टि बारंबार करते रहते हैं, उसी के इर्द गिर्द उनका चेतना घूमता रहता है। लेकिन गुरु महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो गुरु महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में जो मैं है वो सिर्फ इतना ही है कि मैं कृष्ण दासानुदास, कृष्ण के दासों का दास हूँ मैं। एक नगण्य, कृष्ण के दासों का एक नगण्य दास हूँ मैं। और मेरा कौन है? तो राधा श्याम सुंदर, और राधा श्याम सुंदर के जो भक्त हैं वो सभी मेरे हैं। तो यही गुरु महाराज जी के मैं और मेरा का उनका यही भाव है कि मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ, एक कृष्ण का एक बहुत ही नगण्य सेवक, और कृष्ण भक्त और स्वयं राधा श्याम सुंदर यही मेरे हैं। तो इस तरह के भाव से गुरु महाराज जी का चेतना हमेशा परिपूर्ण रहता है। तो इस तरह के चेतना में आप सोच सकते हैं कि कभी भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान इत्यादि का विकृति कभी आ ही नहीं सकता है। ये सब जो दूषित भावनाएं हैं ऐसे साधु व्यक्तित्व में कभी कोई विकार पैदा कर ही नहीं सकती हैं। ऐसी दूषित भावनाओं का गुरु महाराज जी के चेतना में, व्यक्तित्व में कहीं स्थान है ही नहीं। तो ऐसे साधु व्यक्तित्व जो साधुता के उच्चतम स्तर पे जिनकी चेतना हमेशा रहती है, और श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों का और उनके चरणों के दासों का जो हमेशा मतलब
दासता स्वीकार करती है। वैसे साधु व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस है। आज ऐसे ही रथ यात्रा के पावन दिन उनका जन्म दिवस है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने साधु व्यक्तित्व हैं, वो विलक्षण भक्त हैं, और हमको उनका शिष्यता प्राप्त है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। अहेतु की, बिना किसी हेतु के गुरु महाराज जी ने मुझ जैसे भी मतलब अयोग्य व्यक्ति को अपनी शिष्यता प्रदान की। तो मैं तो इसलिए अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ और कोशिश करता हूँ। मैं कोई उतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व पर विचार करूँ। वो भी जो भी कहते हैं, 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना इत्यादि, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको नियमित रूप से कर पाऊँ। और गुरु महाराज जी के वाणी का सेवन करना, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए ताकि गुरु महाराज जी के आज्ञा का पालन कर सकूँ, वो सामर्थ्य मुझ में हो, और जैसा गुरु महाराज जी बताते हैं वैसा चलने का प्रयास करूँ। तो यही गुरु महाराज जी के प्रति आज व्यास पूजा के अवसर पर मेरा उद्गार है, जो आप लोगों के चरणों में समर्पित है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री राधा गोविंदास गोस्वामी गुरु महाराज जी की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। गौर निताई की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।